हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, हारे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। चलो एक कहानी सुनते हैं। तो इसका मतलब ये, बाबा हारा हूँ लेकिन जीत कर दिखाऊंगा। तो इसी बहाने पे देखते हैं ईश्वर है कि नहीं। इसी प्रकार अब ईश्वर पर भरोसा क्या होता है, इसका भरोसा ना हो वो देखो। जिसके पास भरोसा हो कोई बात नहीं, जिसके पास ना हो वो ईश्वर के ऊपर अटूट भरोसा हो जाएगा। देखना इस कहानी से। एक संत बाबा थे, एक संत बाबा थे, वो खाना बनाते खाते, लेकिन संतों के बीच में रह के कि थोड़ा सा उन्हें भनक लग गई कि भगवान भूखे पेट को भी खाना खिलाते हैं। जो इंसान भूखे हैं मतलब उन्हें खाना खिलाता है, या भगवान सबका पेट भरता है। तो उस संत बाबा ने उस वक्त उनको दूसरे वाले संत को कहा कि ऐसा नहीं होता है भगवान भोजन देगा, खाना तो तुम्हें खुद ही करने अपने थाल में से खा कर लेना पड़ेगा ना, भगवान थोड़ा ना खिलाएगा, भगवान थोड़ा ना खिलाएगा। तो ऐसे करते करते उसे थोड़ा सा असर पड़ गया। तो उस संत ने कहा मैं भगवान की परीक्षा लूँगा, ऐसा है तो मैं इस बात को गलत सिद्ध कर दूँगा, इस बात को गलत सिद्ध कर दूँगा। उसे विश्वास ही नहीं था कि भगवान, वो सब हमेशा यही कहता देखो भगवान देगा बेशक खाना, लेकिन हमें खाना खुद ही पड़ेगा। ये बात सबके लिए सही है, ठीक है, उचित है, लेकिन जिसको भगवान पर पूर्ण भरोसा वो देखते हैं क्या करता। अब इसे आधा भरोसा था। अब ये संत बाबा क्या किए गए एक पेड़ पर चढ़ के बैठ गए, एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। वहाँ पर बैठ गए, तब तक बैठते हैं भगवान के भरोसे, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। पूरी शाम बीत गई, सुबह से शाम, सुबह गए पेड़ पे चढ़ गए, पूरा शाम बीत गया, रात बीत गई, वो भूख के मारे वहाँ पड़े हैं। अब सुबह हो गई सुबह हो गई। अब सुबह जो है उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माता गाय चराने के लिए आई थी, वहाँ छाहा रही थी, अपना झोला झंडी में थोड़ा 3 रोटी और अचार लाकर लाई थी, उसी पेड़ के नीचे रख दी थी। और चरा कर जब जा रही थी वो उसे वहाँ भूल गई, वो उसे वहाँ भूल गई। देखिए विडम्बना क्या है, उसे वहाँ भूल गई। अब वो बची अचार रोटी उसमें दिख रही थी, मतलब झोले में, तो पेड़ के ऊपर था, उसे दिखा कि भूख तो उसे बहुत जोर लगी थी जो पेड़ पे थे। संत बाबा कहो चलो रोटी चल के खा लेते हैं, भूख लगी है। लेकिन ना, संत बाबा भी कहे भड़कना नहीं है, जिद्दी, आई एम वेरी जिद्दी। उसने कहा जब तक भगवान तुम नहीं आते मैं खाऊंगा नहीं। अच्छा अब लो। अब किसी कारणवश विडम्बना उस रात को उस गांव में, बगल वाले पड़ोसी गांव में चोरी हो गई, पड़ोसी गांव में चोरी हो गई। तो रात के 11 बजे की बात चोरी हुई। चोरी होने के बाद में उन लुटेरों ने, 3 लुटेरे ने आकर के उसी पेड़ के नीचे अपना धन बांटा, जिस पेड़ पे वो संत बाबा बैठे थे। उसी पेड़ के नीचे उन्होंने धन जैसे ही बांट रहे थे तो एक चोर ने कहा भाई बहुत तेज भूख लगी है। देखा साला झोरा पड़ा था, उसमें देखा अचार रोटी है, उसमें क्या देखा अचार रोटी है। तो जैसे ही निकाल के खाने लगा मुंह में, दूसरा वाला चोर बोला हे ना 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 ना, ये लगता है कोनो साजिश है, कोनो अचार रोटी यहाँ रखा हम सबको खाने के लिए, देख इधर उधर, नहीं तो कोनो पता लगा इसमें जहर मिलाकर हम सब मारे जाएंगे, वो लूट ले जाएगा। कहा अच्छा। तो इधर उधर टॉर्च मारे, डिस्को आए, कोई मार टॉर्च दिखाई नहीं। अब पेड़ पे टॉर्च मारे, दिख गए संत बाबा। कहा लगता है इसने साजिश की है। संत बाबा को नीचे उतार के पकड़ के लेके आए 2 लोग। कहा चल इधर आ, तू हमें मारने की साजिश कर रहा है का? कहा ना तो मैं तो कुछ किया ही नहीं। कहा अच्छा तूने किया है, इसी में जहर मिलाया, ले चल। पहली रोटी उठाई, उसके उकड़ करके टुकड़े कर करके उसे अचार मिला करके संत को खिला दी। कहा लगता है इसमें जहर तो नहीं है। तो दूसरा वाला चोर कह रहा है ओए
पहली रोटी में नहीं, उसने बीच वाली रोटी में लगता है जहर रखा है। कहा अच्छा। तो उसने बीच वाली रोटी भी उठा करके अचार में मिला करके उसे मुंह में ठूस दी। अब देख लिए विडम्बना, 2 रोटी हो गई। अब लगता है तीसरे ने कहा भैया लगता है इसने तीसरी रोटी में हम सबको मूर्ख बनाने के लिए जहर मिलाया उसमें। उसने तीसरी भी रोटी को मिला करके उसे ठूंस दिया। उसके बाद उस चोर ने क्या, देख लीजिए विडम्बना, अब यही है। तो उसे विश्वास हो गया तब संत बाबा को कि हे भगवान आप ही थे, चोर में आए थे, चोर रूप में आपने ही मुझे भोजन खिलाया। तो उस चोर की पूरी बात हुई कि नहीं। ऐसे ही मेरे साथ भी तो काफ़ी हुआ है। तो ईश्वर है, हमेशा है ईश्वर पर भरोसा। जो ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखता है ना, उसे पूर्ण परमात्मा ही मिलते हैं। हम जब 14 कोसी परिक्रमा हर साल जाते हैं, जब से 2014 से लगभग 7-8 साल हो गया है, या 5-6 साल हो गया है, या 8वीं बार है। तो 8 बार हम जा चुके हैं। 8वीं बार अपने यहाँ गांव से जा रहे थे। यहाँ जो है मान लेते हैं ऐसे फैजाबाद है। तो यहाँ फैजाबाद में अयोध्या में होता है परिक्रमा। और यहाँ हमारा विलेज है, गांव है, विलेज है। और यहाँ पर हम कोचिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोचिंग पढ़ाते हैं। तो मान लेते हैं कि विडम्बना देखिए, उस वक्त हमारे हाथ से हमारी माता श्री ने बाइक की चाबी छीन ली थी किसी कारणवश। वो पारिवारिक मैटर है, ठीक है, घर का मार दहेजरो ये जाने, वो उसके लिए मम्मी पापा को दोष ही नहीं देंगे। लेकिन हमारी विडम्बना देखिए, हमारी परिस्थिति देखिए क्या होता है। हम उस दिन लगभग परिक्रमा 14 कोसी परिक्रमा थी, रात को परिक्रमा 1 बजे स्टार्ट थी। हम ऐसा है कि ना होम डिलीवरी में पढ़ाते पढ़ाते रात कोचिंग में 9 बज जाता है। तो रात 9 बज जाता है तो हम कहे चलो 9 नहीं बजाएंगे तो कोचिंग से ही 7 बजे निकल जाएंगे। 7 बजे उस वक्त देखिए विडम्बना, हम पैदल ही आते जाते थे। हमारे पास बाइक नहीं थी उस वक्त में, तो पैदल ही आते जाते थे। उस वक्त यहाँ पे एक लखनऊ वाली बस आती थी 7 बजे शाम को। तो लखनऊ वाली बस वो उस दिन भी नहीं आई। विडम्बना देखिए, सोचे लखनऊ वाले बस से ऐसे चले जाएंगे होकर के, वो जाएगी ही। वो जब वापस आएगी, सुबह जाती है शाम को आती है, तो शाम को 7 बजे सोचे ऐसे चले जाएंगे उधर होकर के। लेकिन वो बस नहीं आई, रोड बन रहा था, उस कैंसिल थी। अब उसके बाद विडम्बना देखिए, हम इतने उदास हो गए, हम जाने के इतने शौकीन थे। हम कहना आज पैदल जाएंगे, चाहे जैसे जाएंगे, श्री राम ने हमें बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे। अब यहाँ से उदास होकर के पैदल बैग टांगे यहाँ पर पहुँच गई। जैसे यहाँ पर पहुँचे, एक चाट की दुकान लगी थी। यहाँ पर जैसे उदास होकर के किनारे खड़े थे, अचानक से 5 मिनट भी शायद नहीं बीता, हमने किसी को हाथ भी नहीं दिया, भैया रुको, हमसे सवारी मिलेगा चले जाएंगे। सवारी भी विडम्बना उस दिन नहीं मिली। तो यहाँ पर जाके रुके, रेवतीगंज चौराहा नाम है। रेवतीगंज चौराहा पे जाकर 5 मिनट केवल रुके। एक लड़का जो है लगभग 25 साल का लड़का आकर के खटाक से यहाँ रुका। कहा ओ भैया कहाँ जाओगे? हम कहना ऐसा है परिक्रमा जाना है। कहा चलो चलो मैं भी चल रहा हूँ। अब देख लीजिए साक्षात ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का लगभग, अब परिक्रमा यहाँ हो इससे स्टार्ट होता है, उसने थोड़ा और मुझे पुल के हाईवे के वहीं पर छोड़ दिया। लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। अब उतना तो हेल्प हो ही गया है काफ़ी। सोचिए इतना भरोसा था हमें कि हम जाएंगे तो भगवान मुझे पहुंचा दिए वहाँ तक। तो यही कहा जाता है कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और भी मेरे साथ न जाने कितनी बार भेंट हुआ है। मैं ऐसे एक बीए का पेपर देने जा रहा था, बीए फाइनल का, तब मेरे पास फिर बाइक छीन गई थी किसी और चाबी। लेकिन सुबह 7 बजे का पेपर रहता था, 1-2 पेपर तो बाइक से देने गया, उसके बाद फिर बाइक छीन गई थी किसी कारणवश। अब फिर मुझे सुबह 7 बजे खाना पीना बना खा करके किसी भी तरह रेडी होकर पेपर देने जाना था। पेपर देने यहाँ बीच में जाना था, एक सेंटर था, यहाँ पर स्कूल था। तो यहाँ पर अब सुबह 6 बजे तो 7 बजे पेपर है,
यहाँ से 5:30 बजे निकलेंगे, तो 6 बजे मान लेते निकलते हैं, ये निकले। अब साला 6 बजे की सवारी कोई मिलता ही नहीं, 7 बजे आता है, 8 बजे आता है हमारे यहाँ 2-3 चौराहे, तो 6 बजे निकलते थे, किसी भी तरह पैदल आते थे। और कभी कभी तो हमारे थोड़ा आगे आकर के 4 दिन हमारे साथ ऐसा हुआ, लगभग कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, वो एक इंसान आते थे, बस यहाँ कर आकर के यहाँ पर छोड़ देते थे। लगभग 2-3 दिन ऐसे हुआ। हमने अंदाज़ा कि भगवान ही है, लेकिन भगवान के साथ हस्तक्षेप नहीं करने का कि भगवान आप ये दर्शन करो, बस उन्हें देख लीजिए, उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। भगवान इसी रूप में आते हैं और भगवान साक्षात अपने वेश में नहीं आएंगे, ठीक है। ये सतयुग नहीं है कि तपस्या करोगे तुरंत भगवान हाजिर हो जाएंगे। ये कलयुग है, कलयुग है कर्मों का युग, जो किया जो वैसा पाएगा, अपने कर्मों का फल मानो वैसा ही पाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। इसलिए सोच समझकर भगवान है तो है। मैंने भी दर्शन पाए हैं तो पाए हैं, बेशक हकीकत रूप में नहीं पाए हैं, लेकिन दर्शन पाए हैं। मैं ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर एक है, गॉड इज़ ग्रेट। ईश्वर चाहे जो हो, ईश्वर ही हैं, ईश्वर ही एक रूप में आते हैं, दूसरे रूप का। अभी संकट में अगर पड़ जाओगे तो ईश्वर ही साथ देंगे। मेरे पास ये 2 कहानी नहीं, न जाने कितनी कहानी हुई, मैंने दर्शन करके उनके चरण भी स्पर्श किए हैं, बस उनका नाम ले लिया कि हे ईश्वर आप ही हो, नहीं तो भड़क जाएंगे, दोबारा हमसे आएंगे नहीं, ठीक है। तो कहानी बस इतनी ही काफ़ी होती है। इसलिए सोच समझकर अपने अंदर अहंकार मगना एकदम कि तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूँ, तू करता तू भया। मैं तुम्हारे जैसा, तुम्हारा नाम लेते लेते, हे ईश्वर मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारे जैसा हो गया, मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में अहंकार नहीं रहा कि तू करता तू भया। तुम्हारा नाम लेते लेते मैं तुम्हारे जैसा हो गया, मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में अहंकार नहीं रहा। अहंकार मत करना कभी। अहंकार में व्यक्ति को अहंकार नज़र नहीं आता, और छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नज़र नहीं आता। छत को भी एक दिन बहुत घमंड था, मैं छत हूँ, छत पर साला 2 तल्ला बना दिया गया, छत फर्श बनकर रह गई। ज़्यादा अहंकार हो जाए तो देख लेना, बड़े से बड़े आदमी इंसान शमशान घाट में पड़े हैं, राख बनकर पड़े, कोई लेकर नहीं जाता अपने धन बारी को। हाँ,